अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.1 का एक क्वेश्चन नंबर 2, इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस हमें दिए गए वो या तो क्यूबिक फंक्शंस हैं या फिर वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं। ठीक है जी। अब क्यूबिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें मौजूद वेरिएबल की पावर क्यूब हो। जैसा कि आपके सामने एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल्स टू एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो क्यूब है, तो इसलिए इसको कहा गया क्यूबिक फंक्शन। फिर इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शन भी दिए जाएंगे। क्वाड्रेटिक फंक्शन वो फंक्शन होंगे जिनमें मौजूद जो वेरिएबल है उसकी पावर होगी 2। ठीक है जी, तो उनको कहते होते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जो कि एक क्यूबिक फंक्शन है। अच्छा, ये क्यूबिक फंक्शन हमें दे दिया गया और साथ में हमें एक इंटरवल भी दे दिया गया कि हमने जो वैल्यूज़ इस फंक्शन के अंदर पुट करनी है वो इस लिमिट के दरमियान में होनी चाहिए, -3.5 से लेके +2.5 तक। ठीक है जी। x जो है वो ग्रेटर देन है -3.5 से या इक्वल्स भी है, और x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 2.5। इस इंटरवल के बीच में रहते हुए हमने इस क्यूबिक फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और उसके हिसाब से हमें आंसर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, आप इस फंक्शन में x की जगह पे पुट करोगे -3.5, इस x की जगह पे भी -3.5, इस x की जगह पे भी -3.5। ठीक है जी। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ पे आपने क्या पुट करना, 3.5। तो ये एक मैंने कैलकुलेशन की हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। ये फंक्शन था मेरा, इसके अंदर मैं x की जगह पे पहला पॉइंट जो पुट कर रहा हूँ वो -3.5 पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी। -3.5 पुट किया और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए मुझे इसका फाइनल आंसर मिला -6.875। ये पहला पॉइंट मिलेगा मेरे। ठीक है जी। x की वैल्यू -3.5 और y की वैल्यू -6.8। इसी तरह x का दूसरा पॉइंट मैं पुट करूँगा -2.5 और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे आंसर मिल जाएगा +3.37। फिर थर्ड पॉइंट -1.5। अच्छा, एक बात ये याद रखनी है कि ये क्यूबिक फंक्शन है ना, तो क्यूबिक फंक्शन के लिए कम अज़ कम 5 या 6 पॉइंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो बनता होता है कर्व की फॉर्म में। तो कर्व की फॉर्म में ज़्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन हम उस वक्त बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, जब हमारे पास कम अज़ कम 5 या 6 पॉइंट्स का डाटा हो। इससे पहले जो हमने लीनियर फंक्शंस पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, उसके अंदर हमारे पास 2 या 3 पॉइंट भी हों तो भी हम कैलकुलेशन इजीली कर लेते होते थे। ठीक है जी। अच्छा, ये इस तरीके से कैलकुलेशन करते हुए -3.5, फिर -2.5 पुट करेंगे, फिर अगला -1.5 पुट करेंगे। -1.5 पुट करने से आंसर मिलेगा 2.62, फिर -0.5 का क्यूब और इस तरह वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर -3.12 मिलेगा। फिर अच्छा, इसके बाद वैल्यू जो हमने पुट करनी है ना -0.5 के बाद, वो ये वाली है, लास्ट वाली। मैं लिखना भूल गया था तो मुझे बाद में याद आया कि एक ये वाला पॉइंट भी, ओरिजिन वाला भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ओरिजिन वाला पॉइंट जब हम इंक्लूड करेंगे और x की जगह 0 पुट करेंगे अपने फंक्शन के अंदर, तो उसका आंसर मुझे मिलेगा 6। ठीक है जी। और फिर उस 0 के बाद 1.5 पुट करेंगे और 1.5 पुट करने से आंसर मिलेगा -5.62 और 2.5 पुट करने से आंसर मिलेगा 9.62। ठीक है जी। ये सारी कैलकुलेशन जो मैंने की है ये मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए की है। मैं एक दफ़ा आपको उसकी कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आप ये सारी वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं अपने फंक्शन के अंदर x की जगह
2.5 पुट करूँगा, ठीक है जी, और आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ब्रैकेट वाला बटन प्रेस करेंगे, 2.5 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, पावर ले जाएंगे, क्यूब है, एरो की को नीचे ले आएंगे, ठीक है जी, प्लस है, उसके बाद 2 है, 2 के फ़ौरन बाद ब्रैकेट है, उसके अंदर क्या पुट करना है जी, सॉरी माइनस की वैल्यू पुट करनी है, तो इधर माइनस भी शामिल कर देंगे और नेक्स्ट -2.5 का स्केयर आ जाएगा, एरो की नीचे ही है, ठीक है जी। उसके बाद माइनस का 5 इंटू एक्स है और एक्स की वैल्यू अगेन -2.5 है और लास्ट में है माइनस का 6, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेटर में पुट की तो कैलकुलेटर ने मुझे इसका आंसर दे दिया 3.37। ये देखें जी, 3.37 ये है और 3.37 ये है। तो इस तरीके से आप लोग भी साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए ये वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं जब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ आता होता है। अच्छा जी, इस कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें कॉलम मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा कि जब हमने x की जगह पे -3.5 पुट किया तो हमें उसका आंसर ये मिला, जब हमने x की जगह पे -2.5 पुट किया तो उसका आंसर ये बना, जब -1.5 पुट किया तो उसका आंसर ये बना, जब -0.5 तो ये 0 पे 6, 1.5 पे दिस वन और 2.5 पे 9.62। अब x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करके ये पॉइंट्स उस पे बनाने हैं, ठीक है जी, और एक ग्राफ जो है वो स्केच करना। उसके लिए मैंने कोशिश की थी कि मैं इसी पेज पे बनाऊं, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से वो ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं रहा। तो फिर मैंने एक और शीट का इस्तेमाल किया। मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग्स ठीक कर लूं। यस, अब आपने गौर से देखना है, समझना है, ठीक है जी। पहला पॉइंट जो था आपका वो था x की वैल्यू -3.5। अब आप लोगों को पता है कि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, ठीक है जी। तो नेगेटिव की सारी वैल्यूज़ ड्रॉ कर लें, -3.5 है, -2.5 है, -1.5 है और -0.5। तो मैंने वही काम किया, -0.5 ड्रॉ किया, -1.5, -2.5 और फिर -3.5, ठीक है जी। ये वैल्यूज कौन सी हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली, और फिर दूसरी तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली भी दो वैल्यूज थी, वो भी ड्रॉ कर ली, 1.5 और 2.5। तो वो ये ड्रॉ की 1.5 और 2.5, ठीक है जी। अच्छा, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग मुझे वाई एक्सिस के कुछ आंसर्स मिले थे, मैंने वो भी ड्रॉ किए। -6.87 वाई का आंसर मिला था। नेगेटिव का है तो आपको पता है कि ओरिजिन से नीचे की तरफ वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो -6.87 इधर ड्रॉ किया, ठीक है जी। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट कौन सा था, वो था 3.21। 3.21 से पहले एक वैल्यू ये थी -5.62, तो -5.62 ये ड्रॉ किया और फिर -3.12 ये ड्रॉ किया, ठीक है जी। नेगेटिव वाली वैल्यूज़ ड्रॉ करने के बाद फिर पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ 1, 2, 3 और 4, ये 4 वैल्यूज़ ड्रॉ की, लेकिन ये वाला पॉइंट ड्रॉ करना मैं फिर भूल गया, ठीक है जी। तो अब थोड़ा सा आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा या जो ग्राफ बने उसको एज इट इज़ कबूल कीजिएगा, ठीक है जी। पॉजिटिव वाली वैल्यू 3.37, उससे पहले 2.62, और 2.62 इधर लिख ली, फिर 3.37 और फिर 9.62। तो इस तरीके से करके हमने अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया। तो अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास है क्यूबिक फंक्शन, और क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक कर्व की फॉर्म में होता है। पहला पॉइंट क्या है जी, x की वैल्यू -3.5, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू -6.87। तो 3.5 ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, y एक्सिस नेगेटिव का इधर है तो -6.87 वो इधर बनेगा, तो पहला पॉइंट मिलेगा ये, ठीक है जी। एक दूसरे नंबर पे कौन सा पॉइंट है जी, -2.5 और 3.37 पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव की है -2.5 और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव की है 3.37, वो ये। इन दोनों को ज्वाइन किया, एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ऐसे, दूसरा पॉइंट मुझे मिला ये वाला,
ठीक है जी। फिर इसी तरह थर्ड पॉइंट जो था वो था जी -1.5 और 2.62, वो ये वाला पॉइंट था जी। ठीक है जी। और फिर उसके बाद एक पॉइंट था 0.5 और -3.12, 0.5 ये और -3.12 वो ये। ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट मिला और उसके बाद ये वाला पॉइंट मैं भूल गया हूँ, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। फिर चलते हैं 1.5। 1.5 ये है, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू मिली थी -5.62, वो ये बन रहा था। एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, कॉमन पॉइंट इनका ये वाला था। ठीक है जी। और फिर लास्ट वाला था 2.5, 2.5 इधर है, परपेंडिकुलर एक यहाँ ड्रॉ करेंगे और 9.62 दूसरा इधर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ। ठीक है जी, इस तरीके से, और फिर यहाँ से ये इधर आ जाएगा और फिर उसके बाद ये आएगा इधर। ठीक है जी। उसके बाद ये इधर आएगा और उसके बाद ये जाएगा इसकी तरफ, और यहाँ से फिर हम इसको दोबारा ऊपर उठाएंगे और इसके पास लेके जाएंगे। तो ये एक क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है जो कर्व की फॉर्म में बनता होता है। पहले वैल्यू ऊपर जा रही होती है, फिर कहीं नीचे आती है और फिर दोबारा ऊपर जाती है। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हर चीज़ को गौर से समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब ये इसके अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया। अब मुझे कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? क्योंकि इसमें मौजूद जो वेरिएबल है x, उसकी पावर 2 है। तो जब पावर 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, और पिछले केस की तरह जब पावर क्यूब होगी 3 होगी तो वो एक क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। ठीक है जी। अब वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो उसका आंसर हमें 4 मिलेगा। -2 पुट करेंगे तो उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये वाला फंक्शन कैलकुलेटर पे लिखना है और इसके अंदर -3 पुट करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट डालेंगे, -3 लिखेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट डाल देंगे, -3 लिखेंगे। ठीक है जी। और माइनस का 2 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। x की जगह पर -3 पुट करेंगे तो उसका आंसर हमें क्या मिला जी? 4। ये देखें, इधर भी 4 और इधर भी 4। तो ये सारा टेबल आप बनाओगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। -3 पुट करने से आंसर मिलेगा 4, -2 पुट करने से आंसर मिलेगा 0, 1 पुट करने से -2, 0 पुट करने से -2, 1 से 0, 2 से 4 और 3 से 10। ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अच्छा, अब एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि x की वैल्यू इस डिजिट से शुरू करनी है और इस डिजिट तक हमने जाना है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन के अंदर हमें एक लिमिट दी गई थी ना, -3.5 इज लेस देन और इक्वल्स टू x एंड x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 2.5। तो यहाँ पर उस तरह का कोई केस नहीं है। ठीक है जी। तो हमने अपनी मर्जी से नेगेटिव वाली वैल्यूज भी ले ली और पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी ले ली। तो अब हमने उनको ड्रॉ करना है x एक्सिस और y एक्सिस पे। तो बिल्कुल उसी तरह x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँ कैमरे को। अब ठीक है। पहला पॉइंट है जी हमारा -3, x की वैल्यू -3, तो -1, -2, -3। आपको पता है कि ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो ये 1, 2 और 3 माइनस की इधर ड्रॉ कर ली, पॉजिटिव वाली वैल्यूज इधर ड्रॉ कर ली। ठीक है जी। और जो x एक्सिस और y एक्सिस वाली वैल्यूज हैं वो हमने इधर ड्रॉ कर ली इस हिसाब से। अच्छा, इन नंबर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सेम रखना है। ये बात मैंने काफ़ी दफ़ा इस पे जोर दिया कि 1 से 2 तक का जो डिस्टेंस है
वही होना चाहिए इस ओरिजिन से 2 तक का डिस्टेंस, इनका आपस में डिस्टेंस सेम हो। ये नंबर मुख्तलिफ भी लिखे जा सकते हैं, इनका आपस का गैप सेम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने वैल्यूज़ लिखी ही वही थी जो मेरे पास यहाँ पे आंसर्स आई थी। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने 2 भी लिख लिया, 4 भी लिख लिया, 6 भी लिखा जो कि मेरे पास कहीं नहीं आया, 8 भी कहीं नहीं आया। ठीक है ना जी। तो उस हिसाब से, लेकिन ये इस हिसाब से लिखा जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अच्छा, अब हमने पॉइंट ड्रा करने हैं। -3 पुट किया था तो आंसर मिला था 4 पॉजिटिव का। -3 ये है एक्स का, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 4 इधर है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पहला पॉइंट मिला ये। उसके बाद -2 पुट करने से वैल्यू मिली हमें 0। तो ये x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। याद रखना है आपने कि y की वैल्यू 0, x एक्सिस वाली पूरी लाइन पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। तो दूसरा पॉइंट इसको सर्कल कर देना। ठीक है जी। इसको सर्कल कर देंगे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट -1 पुट किया था तो आंसर हमें क्या मिला था जी, -2। वो पुट कर देंगे। -1 पुट करने से -1 इधर है और आंसर क्या आया था, -2। एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, दूसरा परपेंडिकुलर इधर, तीसरा पॉइंट हमें ये मिला। ठीक है जी। उसके बाद 0 पुट करने से आंसर क्या आया था, -2। ठीक है। 0 पुट करने से आंसर क्या आया था, -2। तो x का आंसर 0 और y का आंसर -2। वो ये y एक्सिस वाली लाइन, क्योंकि इस y एक्सिस वाली लाइन पे x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो इसके बाद ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या था, 1 और 0। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 ये है और इस x एक्सिस वाली लाइन पे y की वैल्यू 0 होती है, तो अगला पॉइंट ये है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा 2 और 4। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4। एक परपेंडिकुलर इधर और एक इधर, सेकंड लास्ट पॉइंट ये मिला। और लास्ट वाला पॉइंट जो था 3 और 10, x की वैल्यू 3 वो ये बनती है और y की वैल्यू 10 वो ये बनती है। ठीक है जी। तो अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। इधर से शुरू करेंगे, इधर से आएंगे, सबसे पहले हम इस पॉइंट की तरफ, यहाँ से आएंगे इधर और फिर इधर से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करते हुए इधर आ जाएंगे, फिर इस तरफ और फिर हम चले जाएंगे इस तरफ। ठीक है जी। तो ये एक ग्राफ बन जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जो कि था x का स्क्वायर प्लस x -2। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी फिर हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसके अंदर देखें, फिर एक क्यूबिक फंक्शन दे दिया गया, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2x। और इस क्यूबिक फंक्शन की जो है वो हमें लिमिट भी दे दी गई। जो इससे पीछे वाला पार्ट था क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला, उसके अंदर कोई लिमिट नहीं दी गई थी, लेकिन इसके अंदर उसने फिर पहले पार्ट की तरह हमें लिमिट दे दी। लिमिट क्या है जी, -2.5 जो है लेस देन और इक्वल्स टू x, और x जो है लेस देन और इक्वल्स टू 0.5। मतलब हमने इस इंटरवल के अंदर रहते हुए वैल्यूज़ पुट करनी है। तो फिर उसी तरह x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा और y बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे और उसके हिसाब से हमें इसके आंसर्स मिल जाएंगे। अब ये आंसर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, आई एम प्रिटी श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन ईजिली फाइंड आउट दीज आंसर्स। ठीक है। अब ये आंसर्स फाइंड आउट करने के बाद फिर वही काम, हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना है जी। ठीक है। पहला पॉइंट था -2.5 और उसके अगेंस्ट हमें y की वैल्यू मिली थी -1.87। तो इस दफ़ा भी मैंने यही वैल्यूज़ ड्रॉ की हैं x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। -2.5, -1.5, -0.5, ये देखें जी, -0.5, -1.5 और -2.5। ठीक है जी। और पॉजिटिव x एक्सिस में 0 है एक, तो ये तो वैसे ही वो हो गया, ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया 0.5 और 0.5 ये नज़र आ रहा है जी 0.5। ठीक है जी। तो -2.5 के अगेंस्ट y की वैल्यू बन रही है -1.87। ये देखें,
और 1.87 मैंने ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर इधर, पहला पॉइंट मिल गया ये, ठीक है जी। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1.5 माइनस का, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x नेगेटिव होता है तो -1.5 ये, और उसके अगेंस्ट मुझे y की वैल्यू मिली थी 0.37, तो पॉजिटिव 0.37 ओरिजिन से ऊपर की तरफ, वो ये वाला पॉइंट है जी, ठीक है। फिर उसके बाद -0.5x वो ये बनेगा, और इसके अगेंस्ट वैल्यू मिली थी -0.37, ये देखें जी -0.37, तो वो मैंने ड्रॉ की, ये तीसरा पॉइंट ये मिलेगा। पहले इन तीनों को ज्वाइन कर लेते हैं जी, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे इधर, और यहाँ से फिर ये आएगा इधर, ठीक है जी। और इसके बाद फिर अगला पॉइंट है जी हमारा, ये माइनस की वैल्यू है, इसके साथ माइनस लिख लें क्योंकि ओरिजिन से नीचे वाली तरफ y जो है वो नेगेटिव होता है। अगला पॉइंट था 0 और 0, ठीक है जी। ये देखें 0 और 0, तो 0 0 होता है ओरिजिन का पॉइंट, इसका मतलब है अब ये वाला जो लाइन है ये ओरिजिन से गुजरेगी इधर से, और आखिरी पॉइंट था 0.5 x की वैल्यू, वो मैंने ये ड्रॉ की, और y की वैल्यू उस हिसाब से मुझे मिली थी 1.87, तो वो ये बनती है जी, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा जी हमारा इस क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। मैं अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट कर सकूं तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। और ये बन जाएगा थर्ड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें फिर एक दफ़ा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया गया, मतलब स्केयर वाला फंक्शन, y इज इक्वल्स टू 5x का स्केयर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है जी। तो उसी तरह कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हम एक छोटा टेबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम पहले x की जगह -2 पुट करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें y का आंसर 21 मिलेगा, ठीक है जी। -1 पुट करने से 4 मिलेगा, 0 पुट करने से -3, 1 पुट करने से 0 और 2 पुट करने से 13। ये वाला टेबल अब कैसे बनाना है मैं आप लोगों को पहले 2 पार्ट्स में बता चुका हूँ कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए यू पीपल कैन ईजीली मेक दिस टेबल, ठीक है जी। ये टेबल बनाने के बाद अब मैं थोड़ा सा अपना कैमरा जूम आउट कर लूँ चूँकि ग्राफ नज़र आना है। तो अब ये जी पहला पॉइंट था x की वैल्यू -2 और उसके हिसाब से y की वैल्यू 21, ठीक है जी। अब देखें फिर वही बात, डिस्टेंस सेम रखना है, ठीक है जी। और मेरी एक आदत है कि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग वो वाली वैल्यूज़ लिखता हूँ जो मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पुट की होती हैं, और वाई एक्सिस के अलोंग मैं वो वाली वैल्यूज़ लिखता हूँ जो मुझे रिटर्न आंसर में मिली होती हैं, ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। कुछ टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो पूरी वैल्यूज़ लिखते हैं, इधर भी 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स और इधर भी 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड्स। तो फिर वो ऐसा होता है कि आपका पेज ख़त्म हो जाता है, अगर वैल्यू बड़ी आ जाए तो आपका ग्राफ उस पेज पे पूरा नहीं आता, ठीक है जी। तो मैं उसको कंपनसेट करने के लिए फिर ये वाली टेक्निक ही यूज़ कर लेता होता हूँ। -2 पुट करने से मुझे आंसर मिला 21। अब 21 y का आंसर है और ये पॉजिटिव है, और y पॉजिटिव होता है ओरिजिन से ऊपर वाली तरफ, तो 21 ये है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और नीचे x की वैल्यू -2 थी तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पहला पॉइंट मुझे मिला ये, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू -1, ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है -1, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके अगेंस्ट जो मुझे y की वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी 4, तो वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, दूसरा पॉइंट मेरा ये बन गया। फिर x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y का आंसर -3 आया था। अब y एक्सिस वाली पूरी लाइन पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो पॉइंट मेरा ये बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, ठीक है जी। फिर 1 पुट करने से आंसर 0 आया था, x का आंसर 1, y का आंसर 0, तो वो ये वाला पॉइंट है, ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है हमेशा,
ठीक है जी। और अगला पॉइंट था 2 पुट करने से 13 आया, तो वो ये बन गया। ठीक है, अब हमने इन सब को ज्वाइन कर देना है। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे इधर, ये फिर आ जाएगा इधर, और इधर से ये फिर ऊपर जाएगा इसके पास, और ऑनवर्ड हो जाएगा ऐसे। तो ये एक ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका आज का क्वेश्चन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। लास्ट में मैं वही अनाउंसमेंट करूंगा जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में करता आ रहा हूं, कि अगर मेरी ये वीडियोस आपकी पढ़ाई में आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प कर रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और इन वीडियोस को 9th क्लास के उन स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्होंने अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। आप लोगों से मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।